नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। कैबिनेट के बड़े फैसले, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को दी बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट का कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेहड़ी पटरी वालों के लिए गारंटी मुफ्त ऋण योजना पीएम स्वनिधि दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। बढ़ी हुई योजना अवधि से स्वीकृत ऋण राशि 8,100 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। कोविड-19 से 20 मार्च से पहले हुई मौतों का मुआवजा दावा दायर करने की समय सीमा 2 महीने होगी। एनडीएमए का फैसला। करौली हिंसा पीड़ितों को मिलेंगे 1,41,00,000। दंगा आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क। करौली हिंसा के 4 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अदालती कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अब राणा दंपति की मासूम बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। माता पिता की जल्द रिहाई की कामना। अमरावती में राणा दंपति के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में आरोही ने कहा कि मेरे मम्मी और पापा को जल्द ही छोड़ दिया जाए, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। पीएम का असम दौरा। मोदी बोले आज पूरे देश में हिंसा और अराजकता का समाधान किया जा रहा। बोले कभी यहाँ बम गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां गूंज रही हैं। श्री राम मूर्ति के लिए अब 241 एकड़ जमीन। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के लिए 2.5 गुना बढ़ाया गया जमीन अधिग्रहण का दायरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 251 मीटर ऊंची प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए अब 241 एकड़ भूमि ली जाएगी। हालांकि पहले मूर्ति के लिए 86 एकड़ भूमि ही अधिग्रहित करने का निर्णय हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। बीएचयू में इफ्तार पार्टी पर हंगामा। छात्रों ने वीसी आवास के बाहर प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। फूंका कुलपति का पुतला। छात्रों के एक धड़े ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में 3,300 से अधिक मामले, 39 की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा। आईआईटी मद्रास में अब तक 171 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। धुले में वाहन से मिले 89 तलवार व 1 कटार जब्त। भाजपा नेता कदम ने उठाया सवाल। भाजपा नेता कदम ने पूछा कि महाराष्ट्र में दंगे कौन कराना चाहता है। ये हथियार राजस्थान से महाराष्ट्र के जालना जा रहे थे। इंडियन आर्मी में 10वीं पास युवाओं के लिए भर्ती। रिटर्न टेस्ट फिजिकल के आधार पर होगा सिलेक्शन। 19,900 रुपए मिलेगी सैलरी। जगसोली वन क्षेत्र में आग। रात भर वन क्षेत्र में दिखती रही आग की लपटें। आग बुझाने में जुटे वन कर्मी और दमकल। सरकारी नौकरी। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस ने कांस्टेबल सहित 16,614 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 2 मई से कर सकते हैं आवेदन। ममता का केंद्र पर पलटवार। बकाया क्लियर कर दे तो 5 साल तक नहीं लगाएंगे पेट्रोल डीजल पर टैक्स। पीएम मोदी ने राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे वैट को कम करने की अपील की थी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी से हाहाकार, जल्द नहीं मिलने वाली राहत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लॉन्च होने वाली है हीरो मोटोकॉर्प की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी। आग से डरे ग्राहकों में जगेगा विश्वास। हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले साल ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहली झलक दिखाई थी, लेकिन अब कंपनी की जिस तरह से तैयारी चल रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एक साथ कई देशों में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को उतारा जा सकता है। किसानों की बल्ले बल्ले। हर लाभार्थी को सरकार से मिलेगा एक और फायदा। पीएम किसान निधि के किसी लाभार्थी के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वे बैंक से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस योजना के अंतर्गत पीएम किसान निधि के हर लाभार्थी का केसीसी बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर यह विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कश्मीर के स्कूल में हिजाब पहनने का मामला। विवाद के बाद मैनेजमेंट ने दिया आदेश। स्कूल ने अब पुराना आदेश बदल दिया है और अपने कर्मचारियों से ऐसा नकाब नहीं पहनने की अपील की है जिससे पूरा चेहरा ढका हो। यूपी में खामोशी और शांति। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों पर लगाम। 10,923 हटे तो 35,221 की आवाज हुई कम। मायावती का हमला। मुसलमान है सपा से नाराज, विदेश भाग सकते हैं अखिलेश। बोले राष्ट्रपति बनना मेरा सपना नहीं। राज ठाकरे ने दी योगी को बधाई। ट्वीट कर लिखा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं आपका आभारी।
दिल्ली में कोरोना बढ़ते संक्रमण के बीच बोले सत्येंद्र जैन, दिल्ली में 10,000 बेड उपलब्ध, भर्ती केवल 100, घबराने की बात नहीं। आईपीएल सबसे तेजी से बढ़ने वाली लीग, सालाना ग्रोथ रेट 24%, वैल्यू नए मीडिया राइट्स के बाद 1,000 करोड़ डॉलर पार होने की उम्मीद। गर्मी लेगी अग्नि परीक्षा, एमपी, यूपी और राजस्थान के 7 शहरों में 45 डिग्री पार हुआ पारा, मई में 48 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। कहीं पेमेंट संकट के कारण बत्ती गुल तो कहीं कोयले की कमी, यूपी, झारखंड समेत 12 राज्यों में बिजली संकट, राज्यों को मांग के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। उधर दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में कोयला संकट की भी खबरें सामने आ रही हैं। गौतम अडानी अब बने दुनिया के चौथे सबसे धनी व्यक्ति, बिल गेट्स जितनी हुई संपत्ति। भारत के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी के चलते अब उनकी संपत्ति बिल गेट्स के बराबर हो चुकी है। पीएम किसान की 11वीं किस्त से पहले सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, हर किसान को मिलेगा फायदा। किसान पहले ही डीजल के लगातार बढ़ते रेट से परेशान है। ऐसे में सरकार खाद्य की बढ़ती कीमत का दबाव किसानों पर डालना नहीं चाहती। इसी के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। बीएचयू में पोस्टर वॉर, दीवारों पर लिखी गई आपत्तिजनक टिप्पणी, चीफ प्रॉक्टर बोले विश्वविद्यालय को बदनाम करने की साजिश। आरामदायक बनेगा रेल सफर, इंडियन रेलवे चलाएगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। 200 ट्रेनों के लिए टेंडर जारी, रेलवे की तरफ से अलग अलग रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। इन ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के डिब्बे लगे होंगे। 16 और 20 डिब्बों वाली ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। अब कार लेना हुआ और आसान, ये बैंक दे रहा 30 मिनट में लोन। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को कार लोन देने के लिए एक नई सर्विस लॉन्च की है। ये सर्विस पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें महज 30 मिनट में ग्राहकों को उनकी मनपसंद कार के लिए फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी। पीएम मोदी ने किया कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन, रतन टाटा बोले अब सभी के लिए इलाज होगा सुलभ। पीएम मोदी ने दीफू में लोगों को संबोधित करते हुए सबका साथ सबका विकास का अपना वादा फिर दोहराया। उत्तर प्रदेश में योगी ने मंत्रियों के लिए बनाए ऐसे कड़े नियम, 5,000 रुपए से ऊपर का मिला गिफ्ट तो जमा होगा सरकारी खजाने में। आचरण संहिता के मुताबिक मंत्रियों और उसके परिवार से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कीमती उपहार नहीं लेने चाहिए। योगी सरकार के आदेश को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माना, सड़कों पर नहीं होगी अलविदा जुम्मा की नमाज। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से कहा कि वे सड़क पर नमाज न पढ़ें। योगी सरकार के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी कार्रवाई, गूगल समेत दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को समन भेजेगी संसदीय समिति, प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़ा है मामला। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।